हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का सेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या आप भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम का कोई तैयारी करना चाहते हैं। तो आप आज ही प्ले स्टोर में जाइए और वहां से हमारा STM के एकेडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन गाइडलाइंस दे सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो या सेशन अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए कि सेशन अच्छा लग रहा है। और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए कि मैम ये यहाँ पे डाउट है। ठीक है, हम लोग जो भी सेशन डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो है वो हम लोग PYQ जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं 2015, 2014, 2017 से लेकर अभी तक के मल्टीपल सब एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हम सब्जेक्ट वाइज उसको निकाल के इकट्ठा करके जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसको जो है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप फटाफट जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए और मोटिवेशन के साथ। और ज्यादा लोग अगर रहेंगे तो क्लास पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और फिर आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हो तो लगता है अरे इतने लोग क्लास ले रहे हैं मतलब इम्पोर्टेंट तो है तभी ले रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले आपके लिए एक है कि बिलीव, खुद पे जो है भरोसा करो। ठीक है, जो हम लोग खुद पे भरोसा करते हैं ना, कुछ भी कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, देखना एक एक लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन उनके उनके पास अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो बेटा बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है, दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आता है और मैं अच्छे से करके आऊंगा। तो एटलीस्ट आप 70% अगर आपको आता है तो आप 70 में से 65% तो आपके सही हो ही जाएंगे एग्जाम में। तो दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपको जरूरत है उस चीज़ की। पढ़ाई तो आपने बहुत दिनों से बहुत कुछ किया है, तो पढ़ाई के साथ साथ जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो क्या वो कहते हैं ना कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ जो है हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं बिना किसी डिले के। और आज के सेशन में जो है हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के PYQ पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 400 प्लस क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी हमारे आई थिंक 200 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। इसके साथ आपका रिवीजन भी हो जा रहा है कि हाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो देखो MCQ इसमें बहुत सारे ऑप्शन डाल के भी ला सकते हैं लेकिन वो क्या है ना कि एक मिनट, बहुत सारे ऑप्शन डाल के भी ला सकते हैं लेकिन वो क्या है ना कि ऑप्शन डालने से फिर क्या होगा, क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, आप तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अभी सामने PGI के एग्जाम है तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते हैं। PGI के एग्जाम के बाद जो है ना ऑर्चिड का एग्जाम के लिए जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे कंटिन्यू MCQ का, उसी के साथ हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी विद द जीरो डेथ। ठीक है, इंडिया जो है वो उसका एम था कि टीबी को जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा विद द जीरो डेथ। ठीक है, जीरो डेथ के साथ जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीबी को। वो कब तक का था? तो ये 2025 का था। कितना था? 2025 का था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर 3 मंथ ओल्ड बेबी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम एडमिनिस्टर करते हैं BCG वैक्सीन 3 महीने के बच्चे को तो कौन सा रूट होता है, कौन से रूट में हम लोग देते हैं? तो क्या देते हैं? इंट्राडर्मल 0.1 ml। ठीक है, क्या देते हैं? इंट्राडर्मल 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान जो है PMSMA जो है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये हमारा जो है 2016 में लॉन्च हुआ था। सेशन बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर सेशन किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन जो है उसका रूट क्या होता है, उसका डोज क्या होता है एडमिनिस्टर करने का। तो क्या होता है हमारा, 5 ड्रॉप देते हैं। कितना देते हैं, 5 ड्रॉप देते हैं, ओरली देते हैं। एक ओरल पोलियो होता है, वो भी ओरली देते हैं। ठीक है, और रोटा वायरस जो होता है वो भी जो है हम ओरियो ओरली देते हैं, लेकिन ओरल ओरल पोलियो जो है ये 2 ड्रॉप दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। जब हम किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह जाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, रुकावट लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि डिजीज का प्रिवेंशन को रोकने, डिजीज जो स्प्रेड होता है उसको रोकने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्वारंटाइन। क्या कहते हैं, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन तो आई थिंक सबको याद होगा, क्योंकि कोरोना में क्वारंटाइन सबके टिप ऑफ द टंग पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया। डायरिया की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज क्या क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है डिहाइड्रेशन। क्यों हो जाता है डायरिया अगर किसी पेशेंट को है, तो वो मोस्ट कॉमन कॉज क्यों हो जाता है डेथ होने का, क्योंकि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड की डिफिशियंसी हो जाती है, तो क्या होता है हमारा डेथ कॉज कर सकता है, अगर सीवियर केस में जाता है तो। यहाँ तक सबको क्लियर है? आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, बिना किसी कॉपी पेन के जो है आप पढ़ के भी मतलब वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, फिर बार बार क्लास देख करके बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्लास को देखने में। तो आप इसको और छोटा करके लिख सकते हो, तो आप अपने तरीके से लिखो, टू द पॉइंट जो है नोट्स बनाओ, ताकि आपको रिवीजन करने में ना ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19, फर्स्ट केस जो है कोविड 19 का इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया, इंडिया वाज फ्रॉम। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, उस टाइम कोरोना जो है वो ट्रेंड में था, इसलिए कोरोना का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी थोड़ा कम चांसेस है कि कोरोना रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। तो फर्स्ट केस जो है कोविड 19 इन्फेक्शन का, वो इंडिया में कब रिपोर्ट किया, कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, तो कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, केरला में रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बीइंग टाइम टू केयर इज टू बी नो नॉट मोर देन। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है डिलीवरी का, किस चीज का डिलीवरी का, कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज का, उसमें टाइम टू केयर जो है नॉट टू बी मोर देन, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हरियाणा सीएचओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द नंबर ऑफ डिजिट इज इन होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट जो है होम जो घर पे किया जाता है बेस्ड ऑन न्यू बॉर्न केयर के हिसाब से, इन केस ऑफ होम डिलीवरी इज, होम डिलीवरी अगर हुआ है किसी पेशेंट का, तो कितना होना चाहिए हमारा 7, कितना होना चाहिए 7, नंबर ऑफ विजिट कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए अगर होम डिलीवरी हुआ है तो। ये हरियाणा 2021 सीएचओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तक सब कुछ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड ऑन न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। नंबर ऑफ विजिट जो होता है वो हो घर पे, वो बेस्ड ऑन न्यूबॉर्न केयर के बेस्ट पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर वहां क्या देखे थे हम, होम डिलीवरी होता है, तो यहाँ क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है, तो कितना होगा हमारा 6 होगा। कितना होगा 6। तो ये हमारा हरियाणा सीएचओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट केस दैट कम्स टू नोटिस ऑफ फिजिशियन इज नोन एज। जो फर्स्ट केस जो होता है, जो फिजिशियन के द्वारा नोटिस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडेक्स केस। क्या कहते हैं, इंडेक्स केस। ये बिहार सीएचओ 27 फरवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फॉर्म है फिल्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर एट सब हेल्थ के सेंटर अंडर IDSP प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा फॉर्म जो है फिल किया जाता है हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा सब हेल्थ सेंटर पे, जो IDSP प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म किया जाता है, फॉर्म एस किया जाता है। ठीक है, फॉर्म एस किया जाता है।
यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? एस फॉर्म जो है, देखो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि आईडीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईडीएसपी, ठीक है। आईडीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं सही से, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए आईडीएसपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड, क्या होता है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम होता है आईडीएसपी, ठीक है। क्या होता है? आईडीएसपी, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या जो है इसका फॉर्म भरते हैं, क्या करते हैं, इसका फॉर्म भरते हैं और ये क्यों जरूरी होता है। तो आईडीएसपी जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉनिटर ट्रेंड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर ट्रेंड, ट्रेंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, और क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट, डिटेक्ट आउटब्रेक, आउटब्रेक अर्ली, अर्ली क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं आउटब्रेक को, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग? इसका कंपोनेंट्स क्या होता है हमारा? सर्विलेंस सेंटर, सीएससी होता है, सेंट्रल सर्विलेंस, स्टेट सर्विलेंस और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस होता है, ठीक है। ऐसे देखिए रिपोर्टिंग फॉर्म में क्या होता है हमारा? रिपोर्टिंग फॉर्म में हम एस फॉर्म भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भरते हैं? रिपोर्टिंग फॉर्म में हमने देखा ना एस फॉर्म जो हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा भरा जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 फॉर्म भरा जाता है। एस फॉर्म, SPL, ठीक है। एस पर क्या होता है? सस्पेक्टेड केस, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड केसेस, केसेस रिपोर्टेड, रिपोर्टेड बाय हेल्थ केयर, हेल्थ केयर वर्कर, केयर वर्कर, ठीक है, वर्कर। यहाँ पे पी हटा दीजिए, इसको पी बना दीजिए। पी फॉर क्या होता है? पी फॉर्म जो होता है प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव केयर रिपोर्ट, केसेस रिपोर्ट, ठीक है, केसेस रिपोर्ट, प्रिजम्पटिव केसेस रिपोर्ट, रिपोर्टेड बाय, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड बाय क्या होता है? डॉक्टर, ठीक है। ये क्या है? पी फॉर्म किसके द्वारा भरा जाता है? डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद से क्या होता है? एल फॉर्म, एल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर्म होता है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी फॉर्म जो होता है कंफर्म केस करता है, क्या करता है? कंफर्म्ड केस, ठीक है। ये हो गया हमारा आपका ICDPS का, ठीक है। तो ये हमारा एस फॉर्म जो होता है वो हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा भरा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसका फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आ भी गया है, हमने देखा ही नहीं कि ठीक है कि आगे दिया भी है, हमने लिखवा दिया, कोई बात नहीं। एस फॉर्म जो होता है वो रिपोर्टिंग करता है फॉर्मेट ऑफ सिंड्रोमिक सर्विलेंस, ठीक है, फील्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर। ये क्या करता है? रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऑफ सिंड्रोमिक सर्विलेंस और हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा ये फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी फॉर्म, पी फॉर्म किसके द्वारा भरा जाता है? जो रिपोर्टिंग फॉर्म बाय प्रिजम्पटिव सर्विलेंस, और ये डॉक्टर के द्वारा या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है वो फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा L1, L2, L3 फॉर्म जो होता है रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर लेबोरेटरी सर्विलेंस, ठीक है। इससे क्या होता है? केस जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो ये 3 फॉर्म जो है वो ICDP के द्वारा जो है वो हमें भरा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डब्लू फॉर्म, ठीक है, डब्लू फॉर्म जो है वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। क्यों करते हैं कि वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग के लिए जो है डब्लू फॉर्म जो है वो करते हैं हम लोग फिल। उसकी वजह से फील्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर, ये भी वर्ल्ड हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा फील्ड किया जाता है, एंड लेबोरेटरी पर्सन एट पीएचसी लेवल पे, सीएचसी लेवल पे, और इन वेरियस अदर लेबोरेटरी इन द डिसरिस्पेक्टेड केसेस, ठीक है। डिसरिस्पेक्टेड केसेस में जो है और अगर और लेबोरेटरी के द्वारा जो है वो लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एल फॉर्म जो है डिजाइन टू कलेक्ट द डाटा लैब कंफर्म केसेस। एल फॉर्म जो है कंफर्म केसेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है ट्यूबरक्लोसिस का, उसका टोटल ड्यूरेशन क्या है ये हमें बताना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 18 से लेके 24 मंथ कितना होता है, 18 टू लेके 24 मंथ जो होता है वो हमारा टोटल ड्यूरेशन होता है ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का। यूपीसीसीएस 2012 में पूछे, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्लास को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स, अपने भाई बहन जो भी नर्सिंग रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जिनको पीवाई क्यू चाहिए। और पीवाई क्यू जो है आपको पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीवाई क्यू कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो फटाफट जो है आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्लास को शेयर कर दीजिए, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और नोट्स भी बनाते जाइए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिफिलिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। सिफिलिस जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वो किसके द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, ए स्पाइरोचेट के द्वारा होता है। ये यूपीसीसीएच 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर टीबी प्रोग्राम। कौन सा एप्लीकेशन जो है वो टीबी प्रोग्राम के लिए यूज किया गया है, तो उसका नाम है निक्स है, क्या है, निक्स है। यूपीसीसीएस 2022 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एन HMIS पोर्टल वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, ठीक है। HMIS पोर्टल जो है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये 2008 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया HHIMS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो है HM का हेल्थ, यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका फुल फॉर्म होता है HMIS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होता है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसका हो गया ये फुल फॉर्म। ये जो है ये क्यों शुरू किया गया था, इससे जो है इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करके क्या करता था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो है उसको डाटा कलेक्ट करता था, कलेक्ट करके स्टोर करता, एनालाइज करता था, और रिपोर्ट करता था हेल्थ रिलेटेड डाटा फ्रॉम फैसिलिटी अक्रॉस द इंडिया। पूरा हेल्थ रिलेटेड डाटा जो है वो इंडिया का वो कलेक्ट करता था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये ऑब्जेक्टिव जो है मॉनिटर करता था हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम को, और इम्प्रूव करता था प्लानिंग को, डिसीजन मेकिंग को, और क्या करता था, ट्रैक करता था मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को, और स्ट्रेंथन करता था हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग को। इसमें डाटा लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, एंटीनेटल केयर, डिलीवरी एंड पोस्ट केयर, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, डिजीज रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये सारे जो है इसके डाटा इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सा फॉलोइंग डिजीज जो है वो डिजीज इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, कौन सा फॉलोइंग डिजीज जो है जो इंडिया से इराडिकेट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल पॉक्स, गुनिया वॉर्म एंड पोलियो एंड यॉक, ठीक है। ये सारे जो है ये सारे इससे जो है इंडिया से जो है वो इराडिकेट हो चुके हैं। ये MPCHO 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन इंडिया वाज डिक्लेयर पोलियो फ्री, कब जो है इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ था,
17 मार्च 27 मार्च 2014 को, ठीक है। कब हुआ था? 27 मार्च 2014 को। 2014 में जो है वो स्वच्छ भारत अभियान भी आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एनएफएस हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ? कितने जो है एनएफएस जो है वो कंप्लीटेड हो चुके हैं इंडिया में अभी तक? ठीक है, तो ये 4 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इन द डेमोग्राफिक साइकिल इन हाई स्टेशनरी इज ए कैरेक्टराइज बाई द हाई बर्थ रेट। डेमोग्राफिक साइकिल में जो है हाई स्टेशनरी का क्या मतलब है? तो हाई स्टेशनरी का मतलब है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। क्या होता है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ये एमपीसीएचओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी डिले किए। तो फटाफट सेशन को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को जो है लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? तो पर 1 लाख, ठीक है, पर 1 लाख कैसे होता है? पर 1 लाख के तौर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाई। जो कंसेप्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर का वो रिकमेंडेड किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो भोर कमेटी के द्वारा जो है वो रिकमेंडेड किया गया था। कल ही हमने कमेटी के बारे में पढ़ा था। तो कमेटी जो है ये भोर कमेटी, ये हमारा 1946 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीडीएस मीन्स मतलब क्या होता है? आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और एमपीसीएचओ 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट सेशन को जो है वो शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कम्युनिकेबल डिजीज द एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव? कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज जो है जिसमें एसिड फास्ट बेसिलाई जो है टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है? तो वो हमारा होता है ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी में जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट द डिजीज आर टर्म एज। जो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट जो है जिसकी वजह से डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फॉर्माइट। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? फॉर्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड। पर्सन होता है या एनिमल होता है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सोर्स, क्योंकि वो अपने पास क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्ष्य प्रोग्राम लॉन्च इन विच ईयर? ठीक है, लक्ष्य प्रोग्राम जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 11 दिसंबर 2017 में लॉन्च हुआ था। लक्ष्य प्रोग्राम जो है 11 दिसंबर 2017 में लॉन्च हुआ था। ये पंजाब सीएचओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लक्ष्य प्रोग्राम जो है ये तो आपने देख लिया कि ये कब लॉन्च हुआ था। तो ये 2017 में लॉन्च हुआ था 11 दिसंबर को। बट इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका एम क्या था? ये क्यों लॉन्च हुआ था? तो लक्ष्य का फुल फॉर्म होता है हमारा लेबर रूम क्वालिटी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, कब क्यों हुआ था? लेबर का जो है वो फुल फॉर्म, लक्ष्य का जो है वो फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। और ये लक्ष्य प्रोग्राम जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ फेयर के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ फेयर के द्वारा जो है ये प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव जो था वो था, ऑब्जेक्टिव ये क्या था कि रिड्यूस करना था। क्या करना था? रिड्यूस करना था मैटरनल मैटरनल मोर्टालिटी मोर्टालिटी, ठीक है। मैटरनल मोर्टालिटी को रिड्यूस करना था। और क्या था? रिड्यूस करना था नियोनेटल मोर्टालिटी। रिड्यूस नियोनेटल नियोनेटल मोर्टालिटी नियोनेटल मोर्टालिटी को भी रिड्यूस करना था। और क्या करना था? इम्प्रूव करना था। क्या करना था? इम्प्रूव करना था। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंट्रापार्टम, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ
इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम, इंट्रापार्टम पार्टम एंड पोस्टपार्टम, ठीक है। और क्या था, पोस्टपार्टम केयर करना था और इंश्योर करना था रिस्पेक्ट ऑफ मैटरनिटी केयर, ठीक है। इन मैटरनिटी केयर का जो है वो रिस्पेक्ट करना था। ये हमारा हो गया ओवरऑल लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत उसका रिव्यू। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीप फ्रीजर टेम्परेचर। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है? तो ये होता है -15 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस, और ये पंजाब CHO 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैक्सीन BCG वैक्सीन वन कंस्टिट्यूट शुड बी यूज विद इन। अगर BCG वैक्सीन जो है एक बार ओपन जाता है तो उसको कितना देर के अंदर जो है वो यूज करना है? तो इसे हम क्या करना है, 4 से 6 घंटा, मतलब 4 to 6 आवर के अंदर जो है वो हमें यूज करना है। ये पंजाब CHO 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर 40 व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट इज कॉल्ड। जो डायरिया जो है वो अगर 14 डेज से 14 दिन से ज्यादा अगर हो गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया। क्या कहते हैं? परसिस्टेंट डायरिया। 2 वीक से ज्यादा अगर डायरिया कंटिन्यू हो रहा है उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया। ये MPCHO शिफ्ट सेकंड शिफ्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रपोज टाइमलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर अकॉर्डिंग टू द माइक्रो बर्थ प्लान और जननी सुरक्षा योजना? जो पर्पज क्या होता है, प्रपोज टाइमलाइन जो है रजिस्ट्रेशन का मदर और मदर का अकॉर्डिंग टू माइक्रो बर्थ प्लान जननी सुरक्षा योजना के अंडर में, ठीक है। JSY का फुल फॉर्म होता है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो उसका टाइमलाइन क्या है? तो एटलीस्ट 20 to 24 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है, हमारा डिलीवरी का जो टाइम है उसके 20 से 24 वीक्स पहले जो है वो हमें रिपोर्ट करानी है, ठीक है। ये- यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़िए ताकि हमें भी थोड़ी एनर्जी मिले और ज्यादा पढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ। नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था? कौन से ईयर में? तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2014 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान इज एलिमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस बाय। ठीक है, नेशनल स्ट्रैटेजी प्रोग्राम जो है उसका ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का एम कब तक का था? कौन से ईयर तक का? ये कब तक था? 2025 तक का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग a large population of the population occurring over a wide geographical area such as continent of a world is known as। एक जो ऐसा डिजीज जो है वो लार्ज पॉपुलेशन एरिया को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वर्ल्ड के लेवल पे उसे हम क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा है सुमन स्कीम। सुमन स्कीम जो है इसके बारे में देखते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था? तो सुमन स्कीम जो है ये लॉन्च हुआ था बाय यूनियन गवर्नमेंट। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुआ था। न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था सुमन स्कीम ऑन 10 अक्टूबर 2019, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? 19 दिल्ली में लॉन्च हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 10 अक्टूबर 2019 को। और ये इसका एम क्या था? तो इसका एम था कि रिड्यूस करना था मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी। क्या करना था? रिड्यूस करना था मैटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी को, इन्फेंट एंड मोर्टालिटी रेट को कंट्री में, और क्या करना था? स्टॉप करना था प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ। और क्या करना था? प्रिवेंट करना था इन्फेंट और मैटरनल डेथ को। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर किसी पेशेंट को जो है वो हम कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं बीपी या फिर शुगर, तो वो जो है किस प्रिवेंशन के अंदर आएगा? ये हमारा जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। और ये क्यों आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये स्क्रीनिंग हो रही है, ठीक है। आप डिटेक्ट कर रहे हो कि बीपी जो है हाई मत हो जाए, ये कोई रिस्क और कोई डिजीज कॉज ना कर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ मेनी डिजीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कितने डिजीज जो हैं वो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आते हैं? तो ये हो गया 7 डिजीजेस जो हैं वो नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से डिजीज हैं ये हम देखते हैं। तो डिजीज प्रिवेंटेबल अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न, देखो एनबी DDCP का फुल फॉर्म अगर पूछे तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसमें जो है 7 डिजीजेज आते हैं, वो कौन कौन सा होता है? मलेरिया, फिर क्या होता है मलेरिया जापान में गया तो जापानीज इंसेफेलाइटिस, फिर इंसेफेलाइटिस क्या हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, फिर क्या हो गया, डेंगू हो गया, फिर चिकनगुनिया हो गया, काला अजर एंड लिम्फेटिक फेलेरियासिस, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? मलेरिया हो गया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, काला अजर हुआ, और इन इन लिम्फेटिक फेलेरियासिस हो गया। ये सारे जो है ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आते हैं, 7 डिजीजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी डिले के। तो अब हमारे पास आधे क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत और 10-15 मिनट का क्लास बचा हुआ है। तो सर को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टालिटी अमong प्रेग्नेंट वुमेन बाय इंकरेजिंग द देम टू डिलीवर इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी इज कॉल्ड। जब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसका एम है कि रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टालिटी एंड अमong प्रेग्नेंट लेडी का, जो किसी वुमेन को कैसे करके वुमेन को इंकरेज करके डिलीवरी के लिए कि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी जो है उसके लिए, तो वो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। जनानियों का सुरक्षा करना मेटर्नल डिलीवरी के दौरान, उसको उस लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इस चीज का नाम पड़ा है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो है वो कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? तो ये IM इंट्रामस्कुलर से एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, प्रिवेंटेबल वैक्सीन सॉरी पेंटावालेंट वैक्सीन इज गिवन एट, पेंटावालेंट वैक्सीन जो है वो कब दिया जाता है? तो फर्स्ट डोज 6 वीक में, 10 वीक में और 14 वीक्स में, 3 टाइम में जो पेंटावालेंट का वैक्सीन 6, 10, 14 वीक्स में दिया जाता है। कल हमने जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीजल इज कॉज्ड बाय, मीजल जो है वो किसके कॉज से होता है? तो ये हमारा RNA मैक्स पैरामैक्सोवायरस के द्वारा होता है। कौन से फैमिली का? RNA पैरामैक्सोवायरस फैमिली से मीजल कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सुमन इनिशिएटिव इज कवर अंडर विच मिनिस्ट्री। सुमन प्रोग्राम जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा कवर किया गया था? तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया था। कब, किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। वर्ल्ड कब किया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन वीक जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये अप्रैल के लास्ट वीक को जो है हम वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन वीक के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले क्लास को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड हाईली थर्मोलेबाइल वायरस इज। हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड और हाईली थर्मोलेबाइल जो वायरस है वो वायरस कौन सा है? तो वो हमारा हो गया हर्पीस वायरस। कौन सा हो गया? हर्पीस वायरस जो है वो कोल्ड रेजिस्टेंस है और हाईली थर्मोलेबाइल है वायरस है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट।
देखो क्लास को जो है ना 500 व्यूज अगर जाने चाहिए, 500 लोगों के पास जाने चाहिए, क्लास देखनी चाहिए, मतलब एक अलग लेवल की एनर्जी आएगी। आपका सपोर्ट ही हमारा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VHSN। VHSN का फुल फॉर्म होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। VHSNC का फुल फॉर्म है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। शुड बी हैव ए मिनिमम ऑफ, ठीक है, शुड बी हैव अ मिनिमम ऑफ, कितने मेंबर होने चाहिए इसमें, मिनिमम ऑफ, तो इसमें क्या हो गया 15 मेंबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 15 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए। ये राजस्थान सीसीएल सितंबर 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डेड एंड होस्ट होस्ट ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस इज, ठीक है, डेड एंड जो है वो डेड एंड होस्ट जो है जापानीज इंसेफ्लाइटिस के द्वारा, वो क्या है, तो मैन है। कौन सा है, मैन है। ये राजस्थान सीसीएल सितंबर 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सेशन जो है मुश्किल से 10 मिनट का और बचा हुआ है, तो क्लास में बने रहिए और शेयर को, क्लास को जो है शेयर करते रहिए और हमें सपोर्ट देते रहिए। 500 व्यू पहुंचा देना है क्लास को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पीवाई क्यों है, पीवाई क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उड़ीसा का भी एग्जाम होने वाला है, सीएचओ का कहीं का भी एग्जाम हो उसके लिए, पीजीआई के प्रीलिम्स के लिए, नॉर्सेट के प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखे जाएंगे। आप देख लेना, लिख के रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिसी इज टू कीप द इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड पर। जो इंडोर पेशेंट जो होता है उसका, उसको रिकॉर्ड करके रखने का पॉलिसी कितने ईयर्स तक का है, तो डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड करके रखते हैं हॉस्पिटल में वो 10 ईयर्स तक का है, ठीक है, 10 ईयर्स तक का। नेक्स्ट हमारा डंपा जो है, डंपा इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी, ठीक है, डंपा जो है कल हमने पढ़ा था, तो डंपा जो है वो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो हर 3 महीने पे दिया जाता है। कब दिया जाता है, हर 3 महीने पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 टायर स्ट्रक्चर। पंचायती राज जो है वो 3 टायर स्ट्रक्चर जो है कंसिस्ट करता है, और वो कौन कौन सा है, पंचायती पंचायत हो गया, फिर पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया। कौन कौन सा हो गया, पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। ये तीनों कंसिस्ट करता है पंचायती 3 टायर स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, किसी को किसी तरीके कोई परेशानी है, किसी को प्यास लगी है तो जाके पी सकते हो। अभी तक सो रहे हो क्या, इतने कम लोग देख रहे हो क्लास को। तो इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, इतने कम लोग देख रहे हो क्लास को। किसको किसको नॉटसेट के लिए पीजीआई के एग्जाम के बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं जो नॉटसेट में आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आने के, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट ड्रॉप करोगे तभी उस इमेज बेस्ड क्वेश्चन की क्लास होगी ऑन डिमांड, और क्लास में जो है 500 स्टूडेंट आने चाहिए लाइव के साथ, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द नेशनल डी वार्मिंग डे इज ऑन, ठीक है, नेशनल डे और डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लेना जरूर। कंट्री और सॉरी डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं उसको, राजधानी जो है वो भी पढ़ लेना, स्टेट का वाइज भी और वर्ल्ड वाइज भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेशनल डी वार्मिंग डे जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये क्लोरीन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट द एज, ठीक है, फर्स्ट डोज जो है वो विटामिन ए का वो कौन से एज में दिया जाता है, 0 to 9, 9 मंथ में दिया जाता है, ठीक है, कब दिया जाता है, 9 मंथ में दिया जाता है। 9 मंथ में और क्या दिया जाता है, मिजल्स भी दिया जाता है, मिजल्स भी दिया जाता है। तो ये जो है अब हमारे लास्ट क्वेश्चन बच गए हैं, तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और ये इस क्लास को जो है मोर देन 500 स्टूडेंट के पास शेयर करिए ताकि मुझे भी देख के लगे कि हाँ एकदम क्लास इंटरेस्टेड है, बच्चे जो है इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। तो आप भी जैसे हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी डाल दो, अगर क्लास को, और क्लास अगर लाइक, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो।
ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट किया करो ताकि हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इंडिया डिक्लेयर ए पोलियो फ्री कंट्री बाय सियर हु, ठीक है। जो इंडिया जो है पोलियो फ्री कंट्री जो है कब डिक्लेयर हुआ था, तो ये हमारा 27 मार्च 2014 को डिक्लेयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन के फादर किसको जाने जाते हैं, ये हमारा एडवर्ड एडवर्ड जेनर जो है वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन को जाने जाते हैं। ये सबसे पहले क्या दिए थे, चिकन पॉक्स का वैक्सीन बनाए थे, चिकन पॉक्स का वैक्सीन बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द HIA टेस्ट फॉर डेंगू स्टैंड फॉर, ठीक है। HIA टेस्ट करवाते हैं अगर डेंगू होता है किसी पेशेंट को, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका बताना है आपको। तो ये होता है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एस्से, ठीक है। क्या होता है, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एस्से इसका फुल फॉर्म होता है, और ये राज CHO 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेंगू फीवर जो है वो एजिटेटिव मस्कीटो काटने से होती है, और जब भी डेंगू फीवर होता है तो इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होता है और आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट जो है फीवर रहती है, बॉडी में पेन रहती है, और प्लेटलेट जो है वो कंटिन्यू डिक्रीज होते जाता है। तो आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो क्या होता है कि आपको बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन किया जाता है, और एक चीज कॉमन है जो कि विटामिन B12 जो है वो सलाई में डाल के चढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो अभी 2 मिनट क्लास में वेट कर रहे हैं आपकी डाउट सेशन के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए। देखो, आप अगर पढ़ रहे हो ना तो उसको नोट्स बना के पढ़ो ताकि आपको रिवीजन करने में ना इजी हो, क्योंकि PYQ ना बेटा बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना आसान नहीं है PYQ। सारे एग्जाम जो है ऑनलाइन होते हैं, तो PYQ कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। जो सब्जेक्ट वाइज उसमें भी क्या सेपरेट करना सब्जेक्ट वाइज, वो भी बहुत डिफिकल्ट काम है जो हमने किया है आप लोगों के लिए। और हमने जो अगर हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी क्लास को शेयर करोगे और लाइक करोगे, 500 व्यू पहुंचा दोगे। एक ही तो रिक्वेस्ट है आपसे कि 500 तक जाने चाहिए ताकि मेरी एनर्जी भी बन जाएगी, हाँ बच्चों को फाइनली मेरी क्लास अच्छी लग रही है और ज्यादा लोग मेरे क्लास को देख रहे हैं, तो मैं और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आपका क्लास ले लूंगी, ठीक है। और हमेशा लेते रहूंगी। और किसी भी टाइप का कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है STM के अकेडमी का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छी लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताया करो कि मैम सेशन कैसा लगा, ठीक है। थोड़ा कमेंट पढ़ के ना आपका मतलब एक अलग से खुशी मिलती है चेहरे पे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, और आपका कीमती टाइम देने के लिए हमें, और आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ने के लिए धन्यवाद। अपना कीमती टाइम जो हमारे क्लास को देखने के लिए लगाए हैं उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ हमारे सपोर्ट में खड़े रहिए, उसके लिए धन्यवाद। और अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़ाई करके जल्दी से जॉब लीजिए, ऑफिसर बनिए, और हाँ अपनी माँ बाप अपनी फैमिली और अपना नाम और हमारा नाम भी रोशन करिए। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ जो है आज के सेशन से जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं आज का सेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।